का कोई भी नागरिक अपना धर्म जाति भाषा कर सकता है। यहाँ आहरी बारी ये स्लोगन नहीं चलतो, अब भोजपुरी भगाओ ये भी नहीं चलतो, सभी का भाषा सभी का धर्म चलतो, सूर सिंह बेसरा बोलतो। हम किसी बाहरी को या किसी बिहारी को दुश्मन मानेंगे, दिकू मानेंगे, और दिकू उसको बोलेंगे जो लुटेरा डकायत अली बाबा 40 चोर है, मधु कोड़ा 4,500 करोड़, इनो सिक्का 400 करोड़, और अभी जो जेल के सलाखों में कितना करोड़ अभी पता नहीं चला। तो दिक कौन है? आदिवासी को कौन लूट रहा है? आदिवासी समाज को, आदिवासियों को आदिवासी नेता लूट रहा है। आदिवासी नेता ही आदिवासी के शोषक है, वही दिकू है। बिहारी और बाहरी दिकू नहीं है, और बाहरी बिहारी भेदभाव नहीं। उसके साथ हम दुश्मनी नहीं बोलेंगे, वो बिहारी और बाहरी नहीं बोलेंगे, भारत का नागरिक है, भाईचारा कायम करेंगे। आदिवासी को प्रकृतिवादी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ओरिजिनल नहीं है, प्रकृति ओरिजिनल है, तो हमको सरना धर्म देने में दिक्कत क्या है? अगर नहीं दे रहा है तो आप मेरा 1 नंबर का दुश्मन है। ये 28वां राज्य जो बना है झारखंड, ऐसा हो यहाँ बाहरी भीतरी बिहारी ये भगाओ वो भगाओ, हम किसको भगाएंगे? गरीबी भगाएंगे। भाषा का विरोध नहीं करेंगे। चाहे भोजपुरी अगर कोई है तो भोजपुरी तुम पढ़ो, मैं माना नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी मातृभाषा में संविधान में अधिकार है। हमारा कहना है कि जिसके कारण हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना पड़ा, इतना केस झेलना पड़ा, वो तमाम बदनाम के लोग सलाहकार के रूप में रखा था सुपर सीएम, सबको हटाने का हम सलाह देंगे चंपई सोरेन को। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादा, खबर की शुरुआत करें। आज थोड़ा सा कुछ अलग एक चेहरा भी आपका नजर आ रहा है। खबर की शुरुआत कैसे करेंगे? मैं एगो फिल्म गाना सुना था, और झारखंड के वर्तमान एपिसोड से थोड़ा तालमेल बनता है, वो है ना। एक तो शेरे शायरी है कि क्या बोलता है कि हमारे क्या मेरा कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, क्या एक तो यह डायलॉग है। मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा, हाँ, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो उसी तरह मेरा एक गाना याद आया, हमें तो लूट लिया हुस्नो बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया अपनों ने, बाहरी बिहारी में क्या दम था, हमें तो लूट लिया मधु कोड़ा ने, हमें तो लूट लिया आदिवासी नेताओं ने, काहे झूठो मोटो इल्जाम करेंगे गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया अपने बालों। तो आप दिकू को बोल, दिकू कौन है? दिकू वो है जो लुटेरा है, आदिवासी नेता ही आदिवासी को लूटा है। ये मैं सूर सिंह बेसरा जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। इसीलिए इन लुटेरों को, डकायतों को भेदभाव क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन में विभेद करता है, बाहरी और बिहारी से विभेद करता है, और हिंदू और मुसलमान से लड़ाता है। झारखंड में होने ऐसा नहीं देंगे। झारखंड का दौरा करेंगे, यही संदेश यही पैगाम लेके जाएंगे, और 2024 को जो है ना हम लोग तस्वीर बदल देंगे। नहीं, यह बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है। भारत के नागरिक अगर है, अगर हम स्थानीय मांगते हैं तो संविधान के 16(3) में प्रावधान है। अगर हम भारत की नागरिकता का बात करते हैं तो भारत का संविधान के डोमिसाइल नीति 5 में अनुच्छेद में प्रावधान है। भारत का कोई भी नागरिक अपना धर्म जाति भाषा कर सकता है। यहाँ आहरी बारी ये स्लोगन नहीं चलतो, अब भोजपुरी भगाओ ये भी नहीं चलतो, सभी का भाषा सभी का धर्म चलतो, सूर सिंह बेसरा बोलतो। झारखंड 24 वर्षों के बाद 12वां मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। वो जो है सरकार 1 था, और चंपई सोरेन का सरकार 2 है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 है। और उन्हीं के पद चिन्हों पे अगर जाएंगे तो पहले हम शुरू करते हैं खतियान का। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी घोषणा पत्र था कि जब सत्ता में काबिज होंगे तो 1932 का जो है ना हम खतियान लागू करेंगे, और अंततः गतवा जो है 1932 का स्लोगन ऐसा बना, आंदोलन रूप ले लिया, और इन्होंने देर सवेरे जो भी है 2022 में, और वो जो है ना 1 दिवसीय सत्र बुला करके वो खतियान क्या 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित कर दिया। और जब निर्धारित किया
तो राज्यपाल उसको असंवैधानिक करार देते हुए, उसमें मानक नहीं बताते हुए, विधि सम्मत नहीं बताते हुए उसको लौटा दिया। और फिर पुनः जो है ये 2023 में भी जो है विधानसभा सत्र में उसी रूबरू हूबहू उसी विधेयक को फिर गवर्नर को दिया गया है। उसमें एक क्लोज बहुत खतरनाक चीज़ है, उसमें है कि ये तब तक पारित होने के बावजूद भी अगर पारित होता है, गवर्नर स्वीकृति देता है, तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। विधेयक अधिनियम तभी बनता है, विधेयक विधानसभा से पारित होता है और राज्यपाल अगर सहमति देके उसमें मोहर लगा देता है, उस विधेयक को अधिनियम करार दिया जाता है। लेकिन ये तब लागू होगा जो भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध होगी। मतलब पार्लियामेंट से फिर ये विधेयक पास करना होगा, और पार्लियामेंट में कितने हमारे झारखंड के MP हैं और सरकार किसकी है, ये तमाम बातें इस तरह की है। ना नौमन घी जलेगी न राधा नाचेगी। मतलब ये दोबारा फिर गवर्नर को चला गया खतियान के आधार पर, और उसके बाद भी आप जो है ना फिर वो तीसरी बार तक विधेयक राज्यपाल लौटा सकता है। तीसरी बार में साइन करेंगे और राष्ट्रपति के लिए उसको सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रपति को भेज देंगे। इस प्रक्रिया में झारखंड की स्थानीय नीति नहीं है 24 वर्षों में। अभी हाल के दिनों में जो है 12वां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कहा है कि 1932 का जो बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। पहला तो यहाँ पे है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। 2024 बहुत नज़दीक है। मार्च के अंतिम तक जो है ना आचार संहिता लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की बिगुल बज जाएगी, और उसके बाद ठीक 10 महीना के बाद जो है इनके कार्यकाल में झारखंड का चुनाव होगा। तो क्या ये वही ढाक के 3 पात? ये तो जेएमएम गठबंधन भ्रष्टाचार, बीजेपी गठबंधन उसका भी कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं। तो ये दोनों पक्ष विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं तीसरा पक्ष के लिए मैं आह्वान कर चुका हूँ। आज नया साल में घोषणा करना चाहते हैं कि 2024 में एक तीसरा विकल्प बनेगा और लोकसभा चुनाव का 14 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और 81 सीट पे लड़ेंगे। कौन उम्मीदवार होगा, क्या घोषणा होगा, वो तय हो गया। लक्ष्मण रेखा तैयार हो गया कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम है उसी को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। बहुत सारे घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, खतियान ही आधार बनेगा सत्ताधारी के लिए, अरे के लिए। बस ये घोषणा है। और कौन आएगा, किसको लाया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं होगा, दागी नहीं होगा, बागी नहीं होगा, जो एक बार भी ML MP बने हुआ। फ्रेश लीडरशिप, फेयर पॉलिटिक्स। जयप्रकाश आंदोलन की तरह झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरी अपने रजिस्टर्ड पार्टी है। ये पार्टी तैयार है और आने वाला दिन में जो हमारी इस सिद्धांत से सहमत होंगे और उन्हीं को लेके चलेंगे। लेकिन हम ना पक्ष के साथ ना विपक्ष के साथ, तीसरा पक्ष के साथ, बिल्कुल ही तीसरा विकल्प के लिए जनता को। और 1 मार्च से हमारा जो है झारखंड यात्रा शुरू करेंगे। जैसे जिस तरह का ये झारखंड में तमाम समाज के लोगों को, भाषा को, संस्कृति को 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारी दौरा शुरू होगा मेरे नेतृत्व में, आह्वान पे। और वहाँ से पता चलेगा कौन MLA लायक, MP लायक है। ये तमाम ये आज घोषणा कर रहे हैं 1 मार्च से 31 मार्च तक झारखंड का 24 जिला, 81 विधानसभा, 14 लोकसभा और 32,262 गांव कैसे अटैच होगा, इसकी रणभूमि, इसकी जो है ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये घोषणा हो गया 1 मार्च से झारखंड यात्रा शुरू करेंगे, बदलाव का, परिवर्तन का, यही है घोषणा। उसमें मैं देख रहा हूँ कोई दागी है, कोई बागी है, कोई पूर्व है, कोई भूतपूर्व है, कुछ अभूतपूर्व है। क्योंकि मैं एक झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा का सपना साकार नहीं हुआ। बिरसा मुंडा का जो है ना उसी के जन्मदिन पे 15 नवंबर सरकार बनती है, राज गठन होता है, स्थापना होता है। मतलब बिरसा मुंडा को आदर्श माना। तो पहला तो बिरसा मुंडा कौन है, आदिवासी थे, फाइटर थे। बिरसा मुंडा का भाषा क्या, मुंडारी। तो पूरे झारखंड में बिरसा मुंडा का मातृभाषा कहीं नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं है। एक बात वहाँ भूल चुक हुआ है। और दूसरा चीज हुआ है कि बिरसा मुंडा जो बुलबुलान को तो CNT एक्ट बना। मतलब ये
सुरक्षा कवच है। आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए CNT एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वो जमीन रक्षा की बात है, आदिवासी की अस्तित्व जमीन से जंगल से जुड़ा हुआ है। ये आज 24 वर्षों में बिरसा मुंडा का अस्तित्व का जो है जल जंगल जमीन क्या नहीं, मतलब माइनिंग, जमीन में लूट, खनिज, भ्रष्टाचार सब हो गया। तो आप जो है ना, आप बोलेंगे 13 पार्टी, हमको 13 पार्टी 14 पार्टी नहीं, हमको तो एक पार्टी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में जेपी मूवमेंट कहलाया और जेपी मूवमेंट आंदोलन के अंततः जनता पार्टी बना और 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन। सूर सिंह बेसरा किसको लेगा, नहीं लेगा, लेकिन सूर सिंह बेसरा का एक दागी नहीं है, बागी नहीं है, आवाज है झारखंड निर्माताओं का, युवा नेता था, आज भी मैं हुंकार भर रहा हूँ। इसलिए 2024 में 10 पार्टी आएगा तब फ्रंट बनेगा, वो नहीं है। झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP, जेपी आंदोलन के तर्ज पे जाएगा, जेपी आंदोलन के तरफ चलेगा। सूर सिंह बेसरा के आह्वान पे, नेतृत्व पे, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई फर्क नहीं है। 10 पार्टी को गठबंधन का जरूरत नहीं है, एकदम साफ सुथरा छवि और झारखंड को बचाने के आंदोलन, बस यही आह्वान मेरा है। झारखंड में भीतरी बाहरी का प्रश्न नहीं है मेरे विचार से। किसको बाहरी बोलोगे? भारत के नागरिकों को भीतरी बाहरी बोलोगे? हैं, भारत का नागरिक है, अगर पाकिस्तान है तो वहाँ की नागरिकता है। आज मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग भी है, पाकिस्तान में जन्म लिया और यहाँ का भारत का नागरिकता प्राप्त किया। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म तो भारत में नहीं हुआ था, वो विभाजित हिंदुस्तान पाकिस्तान में था, वो तो पाकिस्तान में एरिया में जन्म हुआ था। आज जो है ना एक बहू बन के आई जो है ना सोनिया गांधी, वो तो इटली की है, इटली की हुआ भारतीय नागरिक, राजीव गांधी से शादी ब्याह रचाया, बाल बच्चा भी हुआ, उसको इंडियन सिटीजन मिला कि नहीं। तो इसीलिए पूरे ग्लोबल के मानवता का जो सोच विचार है, हम किसी बाहरी को या किसी बिहारी को दुश्मन मानेंगे, दिक्कू मानेंगे, हम बाहरी उसको बोलेंगे जो हमारे सोच विचार से अलग है, वो बाहरी है। और दिक्कू उसको बोलेंगे जो लुटेरा, डकायत, अली बाबा 40 चोर है। मधु कोड़ा 4,500 करोड़, इनो सिक्का 400 करोड़, और अभी जो जेल के सलाखों में कितना करोड़ अभी पता नहीं चला। तो दिक कौन है? आदिवासी को कौन लूट रहा है? आदिवासी समाज को, आदिवासियों को आदिवासी नेता लूट रहा है। आदिवासी नेता ही आदिवासी के शोषक है, वही दिक्कू है। बिहारी और बाहरी दिक्कू नहीं है, और बाहरी बिहारी भेदभाव नहीं। डिलिस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, जब तक भारत देश के अंदर में जो संविधान का 25 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान रहेगा, राइट ऑफ रिलीजन, या कोई भी धर्म स्वेच्छा से हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बुद्ध हो सकता है ना, क्रिश्चियन हो सकता है, इसमें पाबंदी नहीं है। जबरदस्ती विरोध है, लेकिन स्वेच्छा से कोई आदिवासी अगर ईसाई हुआ है, वो डिलिस्टिंग बहुत गलत, मतलब आदिवासी के बीच में आप टकराना चाहते हैं और इस तरह की भेदभाव जो कराना चाह रहे हैं, हमको लगता है कि ये RSS का ही भेदभाव है। क्योंकि आज RSS और BJP केंद्र में सरकार है, आज हम लोगों को हिंदू मानता है, वो भी भेदभाव है। हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातन आदिवासी नहीं हैं। अगर आप हिंदू धर्म कोड मिला होगा, अगर आप क्रिश्चियन धर्म को कोड दे, इस्लाम धर्म को दिया होगा, सिख धर्म पंजाबी को दिया होगा, आप भारत के मालिक आदिवासी को, प्रकृतिवादी जो हिंदू मुस्लिम सिख ओरिजिनल नहीं है, प्रकृति ओरिजिनल है, तो हमको सारना धर्म देने में दिक्कत क्या है? अगर नहीं दे रहा है तो आप मेरा 1 नंबर का दुश्मन है, चाहे RSS हो BJP हो, और जो इसको देगा वो हमारा दोस्त होगा। हमारा कहना है कि हमने चिन्हित किया है, वो बहुत आश्चर्यजनक बात है। आपके क्वेश्चन में बहुत बड़ा उत्तर दे रहा हूँ मैं। जो आदमी झारखंड के खतियानधारी नहीं है, जो बिहार के मूल के हैं, गुजरात के मूल के हैं, दिल्ली के मूल के हैं, बंगाल के हैं, वो वहाँ के मोटा मोटी 10% हैं। और उनको मेरिट के आधार पर हमको लगता है जो भी आरक्षण लागू होगा, ST SC का प्रोविज़न, स्थानीय नीति को प्राथमिक होता है। हमको लगता है कि हमारे 2024 में जब सरकार बनाएंगे, ये हमारी दावा है, संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। तो जो भारत के नागरिक यहाँ बस गए हैं, जो खतियान नहीं है, मैं उनको 10 ठो सीट आरक्षित करूँगा और चाहेंगे कि 1 ठो MP उसको जिताने के लिए चाहे जमशेदपुर देंगे चाहे रांची देंगे, उसके साथ हम दुश्मनी नहीं बोलेंगे, वो बिहारी और बाहरी नहीं बोलेंगे, भारत का नागरिक है, भाईचारा कायम करेंगे। यानी 1 ठो MP बोलेंगे, खतियान नहीं होने पर भी धनबाद से 1 ठो जीतो, धनबाद दे देंगे, चलो वहाँ खतियान वाला बहुत कम है, इसलिए धनबाद लोकसभा दे देंगे उसको, भारत के नागरिक कोई भी आदमी, और 10 ठो ऐसा सीट देंगे जो बिना खतियान का वो आदमी, बंगाली, बिहारी, जो भी लोग जिसको बाहरी बोल रहा है दूसरे लोग, हमारे उड़िया मैं उनको दूंगा। तो इतना लिबरेशन
इतने हृदय चौड़ा करने वाला कहाँ नीति मिलेगा, कहाँ नेता मिलेगा। इसलिए हम बाहरी भीतरी धर्म से नहीं करेंगे, जाति से नहीं करेंगे, बाहरी और बिहारी भी नहीं बोलेंगे, आपस में लड़ाने का भी हम लोग नहीं करेंगे। भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और सभी धर्म बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम, मैं पृथ्वी के मानव को कुटुंबकम बनाता हूँ और भारत के कोई भी ना जाति धर्म जाति में लड़ा दो बाहरी भीतरी। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में मानवता का सोच है। मैं ऐसा झारखंड राज्य बनाऊंगा जो हम ST SC OBC माइनॉरिटी को भी मान सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़े आज घोषणा करना चाहते, घोषणा पत्र जारी होगा 2024 में 5 साल में एक मुख्यमंत्री 5 साल नहीं करेगा, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होगा। एक होगा कि 1 साल में आदिवासी, दूसरा साल में पिछड़ी जाति, तीसरा साल में दलित जाति शेड्यूल कास्ट, और उसके बाद माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी और महिला। 5 साल में 5। और सूर्य सिंह बेसरा कितना दिन का बनेगा ये भी घोषणा करना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज। मैं 24 घंटा का मुख्यमंत्री बनूंगा और 1 पैसा खर्चा नहीं करूंगा, सरकारी गाड़ी यूज नहीं करूंगा। और 24 घंटा के अंदर में स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति है, पेशा कानून, जंगल, 1 दिन के अंदर में कैबिनेट में फैसला, सवेरे शपथ ग्रहण, दोपहर को निर्णय, शाम को इस्तीफा। 1 पैसा सरकारी, ऐसा अनोखा नहीं मिलेगा। ये करने जा रहे हैं। मैं 24 घंटा का मुख्यमंत्री इसके लिए ऐलान करूंगा, 1 पैसा खर्चा नहीं करूंगा। और उसके बाद बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनेंगे 24 घंटा, और बाद बाकी 5 साल में 5 को बनाएंगे। और जो भी मंत्री बनेंगे वो 1-1 साल के लिए बनेंगे और आय से अधिक धन संपत्ति एफिडेविट लेंगे और हर एक बजट में उसका समीक्षा करेंगे। ये नया चीज दे रहा हूँ। यहाँ 9 भाषा का होगा, हिंदी भी होगा, संस्कृत भी होगा, इंग्लिश भी होगा, विदेशी भी पढ़ेंगे। भाषा का विरोध नहीं करेंगे। चाहे भोजपुरी अगर कोई है तो भोजपुरी तुम पढ़ो, मैं माना नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी मातृभाषा में संविधान में अधिकार है। तो ऐसा लिबरल नहीं मिलेगा कि हमने देख लिया, परख लिया। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा आखिरी जीवन में, आखिरी पड़ाव में मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगा। भोजपुरी का क्या विरोध करेंगे? मैं ईसाई का क्यों विरोध करूंगा? भोजपुरी उनकी मातृभाषा है। कोई भी भोजपुरी बोलता है उनको भी राहत देंगे हम, लेकिन हम मुंडारी को भी नहीं छोड़ेंगे, संताली को लागू करेंगे। इतना लिबरल झारखंड में नहीं बना आज तक। मैं ये मॉडल बनाना चाहता हूं ताकि हिंदुस्तान में ये 28वां राज्य जो बना है झारखंड, ऐसा हो। यहाँ बाहरी भीतरी बिहारी ये भगाओ वो भगाओ, हम किसको भगाएंगे? गरीबी भगाएंगे, हैं, अंधविश्वास भगाएंगे, दरिद्रता भगाएंगे, भ्रष्टाचारी को भगाएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। और सलाह ये दे रहे हैं कि जिसके कारण, जिन सलाहकारों के चलते हेमंत सोरेन को सलाहकों के पीछे आना पड़ा, उसका नाम चुनिंदे नाम है। पार्टी चला रहा है वो सुप्रिया भट्टाचार्य। हेमंत आम ये को बोलेंगे, चंपाई दादा को बोलेंगे। वो दादा है हमसे कम से कम 5 साल बड़ा है दादा। अभी तो मिल के आए हैं, गले लगा के आए हैं, और बोला आशीर्वाद देंगे नहीं, हाथ मिला के आए हैं, मेमोरेंडम दे के आए हैं। हमारा कहना है कि जिसके कारण हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना पड़ा, इतना केस झेलना पड़ा, वो तमाम बदनाम के लोग सलाहकार के रूप में रखा था सुपर सीएम, सबको हटाने का हम सलाह देंगे चंपाई सोरेन को। और पार्टी जो है आदिवासी मूलवासी के हाथ में, माझी महतो के हाथ में पार्टी रहे। सुप्रिया भट्टाचार्य भी नहीं, विनोद पांडे भी नहीं, और सुपर सीएम भी नहीं, और पंकज मिश्रा भी नहीं, अगल बगल नहीं। अगर झारखंड हित में और जनहित में जरूरत पड़ेगा, मैं बिना सरकारी से मैं चंपाई सोरेन का सलाहकार बनूंगा, क्योंकि चंपाई सोरेन झारखंड आंदोलन का उपज है। और मैं भी, हम लोग सब मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा किया था। आज अगर उनको मिला तो गलत सलाहकार को हटाएंगे और सही सलाह मैं खुद गैर सरकारी सलाहकार बनकर के चंपाई सोरेन को मार। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।